अमेरिका और ईरान के बीच समझौता कराने के लिए पाकिस्तान अपने सबसे बड़े शहर इस्लामाबाद और सबसे महंगे होटल में सबको ठहराया और यह सोचा, पाकिस्तान यह सोचा कि दोनों देश के बीच समझौता करा दिया जाएगा, युद्ध को रुकवा दिया जाएगा, लेकिन उसमें सफल नहीं हुआ। अब आइए बताते हैं आप लोग कि ईरान ने क्या शर्तें रखी, ईरान के तरफ से कौन कौन से नेता आए थे और अमेरिका ने क्या शर्तें रखी, जो ईरान मानने से साफ इनकार कर दिया। अब आइए आप लोग को पूरी बात विस्तार से बताते हैं। हम हैं मूलचंद यादव। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदावर। ईरान से आए हुए थे वहां के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची और उनके साथ कई लीडर आए थे, जो मुसलमान देश होते हुए भी पाकिस्तान के ऊपर भरोसा ना करते हुए पहले अपने कई नकली जेट विमानों को भेजे। उसके बाद ईरानी के सभी नेता लोग आए और उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए, वहां के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और कई नेता आए। जहां पर समझौता कराना था इस्लामाबाद में, पाकिस्तान का जो सबसे बढ़िया एरिया बताया जाता है इस्लामाबाद में, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके साथ उनके सबसे तगड़े जो फौजी कहे जाते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, ऐसे कई सेना उनके साथ आई कि उनकी सुरक्षा के लिए, और इधर ईरान की सुरक्षा के लिए ईरान के जो फौजी जवान जो अपने आप को बहुत बड़े माने जाते थे, वह लोग आए। जब मीटिंग चालू हुई, अमेरिका और ईरान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, अमेरिका और ईरान और पाकिस्तान के प्रधान सब लोग एक जगह बैठते हैं इस्लामाबाद के सबसे बड़े होटल में, सबसे महंगे होटल में। जब बातचीत चालू हो जाती है, तो सबसे पहले ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अपनी शर्त रखी। उन्होंने अमेरिका को कहा, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए हुए थे जेडी वेंस, उनके सामने कहा कि जितना हमारे देश की जनता का नुकसान हुआ है, उसको अमेरिका को मुआवजा के रूप में देना पड़ेगा। तब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस तुरंत डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कोई बात नहीं है, यह शर्त मान लीजिए। दूसरी शर्त ईरान रखता है कि जो हमारे ऊपर इजराइल बार बार हमला करता है, अमेरिका बार बार हमला करता है, इसका लिखित प्रमाण दिया जाए कि भविष्य में हमला नहीं करेंगे। फिर जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिर फोन लगाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को यह बात बताते हैं, इस शर्त का प्रस्ताव रखते हैं कि ईरान ऐसे कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को भी मान लेते हैं, कहते हैं ठीक है। तीसरी शर्त ईरान ने कहा कि जो विदेशों में हमारी रुपया, हमारा पैसा, हमारी संपत्ति फंसी हुई है, उसको पूरी तरह से हमारा वापस कराया जाए। दूसरी बात, जो हमारा नुकसान हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगाकर हमको मुआवजा दिया जाए। अब उपराष्ट्रपति अमेरिका के जेडी वेंस फिर डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी शर्त भी ईरान की मान लिया। अब बारी आई अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की। अब वह अपना प्रस्ताव रखते हैं, अपनी शर्त रखते हैं। सबसे पहले जेडी वेंस ने कहा कि ईरान अब परमाणु बम नहीं बनाएगा। चलो, इस बात से तो कुछ हद तक सहमत हो गए सैयद अब्बास अरागची, ईरान के विदेश मंत्री। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने यह कह दिया अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कि आप परमाणु नहीं बनाएंगे। जिससे परमाणु बनाया जाता है, यूरेनियम, वह जितनी भी आपके पास है 400 किलो 500 किलो, वह अमेरिका को सौंप दीजिए। इसी बात पे क्रोधावेश में आ गए। आज ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची खड़े हो गए। यह शर्त नहीं मानी जाएगी कि हम अपने पास, जो हमारे पास यूरेनियम है, हम उसको तैयार किए हैं। लगभग परमाणु बम बनाने के 70% करीब पहुंच चुके थे।
आपने हमला करके हमारे उस अभियान को रोक दिया और कह रहे जो यूरेनियम हमारे पास है वह हम अमेरिका को सौंप दे तो यह कभी नहीं हो सकता है। अब इसी बात को लेकर के अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी क्रोधावेश में आ जाते हैं और मीटिंग वहीं की वहीं खत्म हो जाती है और उन्होंने यह भी चेतावनी दिया कि अब ईरान को इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहां तक कि अमेरिकन के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जाते जाते चीन को भी चेतावनी देते हुए निकल पड़े कि चीन को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आज ईरान चीन के इशारे पर नाच रहा है, इसके पीछे चीन है। अब आप लोग अपनी राय बताना कि क्या होना चाहिए, युद्ध में विराम होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से युद्ध जारी करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।